पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। हर दिन गुज़िश्ता दिन का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कोरोना मरीजों की तादाद, जिसमें पहले हफ्तों और महीनों में इजाफा हो रहा था, अब ये तादाद दिनों में बढ़ रही है। ख़वातीन और बच्चों में भी कोरोना वायरस के फैलाव में तेज़ी आ रही है और अब इससे आम लोगों के साथ साथ अरकान असेंबली भी मुतासिर हो रहे हैं और उनकी अमवात हो रही है। आज खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असेंबली जमशेदुद्दीन का खैल कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए। उनमें गुज़िश्ता हफ्ते कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई थी। इसी तरह नून लीग के रुकन पंजाब असेंबली शौकत मंजूर चीमा भी आज कोरोना वायरस के बाइस चल बसे और वो लाहौर में पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट PKLI में ज़ेर इलाज थे। इससे पहले 20 मई को तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असेंबली शाहीन रज़ा भी कोरोना वायरस से इंतकाल कर गई थी, जबकि गुज़िश्ता रोज़ कराची में सिंध के सूबाई वज़ीर ग़ुलाम मुर्ज़ा बलोच का भी कोरोना वायरस से इंतकाल हो गया था। उनमें 14 मई को कोरोना की तस्दीक हुई थी और 23 मई को तबीयत बिगड़ने पर उन्हें निजी अस्पताल के ICU में दाखिल किया गया था। गुज़िश्ता रोज़ जमीयत उलमा इस्लाम के रुकन कौमी असेंबली मुनीर औरकज़ई का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया था। अहम बात यह है कि वो कोरोना से मुतासिर होने के बाद सेहतयाब हुए थे। 7 मई को उन्हें कोरोना का टेस्ट नेगेटिव आने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। कोरोना वायरस से जहां अहम शख्सियात की अमवात हो रही हैं, वहीं मुतासरीन की तादाद भी बढ़ रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियों का भी कोरोना टेस्ट मस्बत आया है। उनके साथ उनके बेटे और अहलिया के भी टेस्ट मस्बत आए हैं। इसके अलावा 24 शख्सियात भी कोरोना से मुतासिर होने वालों में शामिल हैं। अदाकारा रुबीना अशरफ, सकीना समूह में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। TV एंकर्स में मारिया मेमन और गरीदा फारूकी का टेस्ट मस्बत आया है। पाकिस्तान में सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ तशवीशनाक हो रही है। पहले लोग कहते थे कि हमारे जानने वालों में तो कोई नहीं है, अब बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जानने वालों में, जिनकी और प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ में। मगर इन सब के बावजूद लॉकडाउन की पाबंदियां ख़त्म हो रही हैं और सिंध हुकूमत ने आज से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी SOPs के साथ चलाने की इजाज़त दे दी है। यह पाबंदियां ऐसे वक्त उठाई जा रही हैं जब केसेस कम नहीं हो रहे हैं, बल्कि उनमें हर गुजरते दिन के साथ तेज़ी आ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान पाकिस्तान में अब तक के रिकॉर्ड केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हुकूमती डेटा के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 17,370 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,131 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है, जबकि मजीद 67 अफराद की कोरोना से अमवात हुई है, जिसके बाद कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 1688 हो गई है और केसेस की मजमूई तादाद 80,463 है। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में तेज़ी के साथ इन्फेक्शन रेट में भी इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटे के डेटा के मुताबिक इन्फेक्शन रेट तकरीबन 24% है, यानी जो टेस्ट किए जा रहे हैं उनमें से 24% मस्बत आ रहे हैं। जबकि पाकिस्तान में जब कोरोना के केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए थे तो इब्तिदा में शरह 4%, फिर 8% हुई, फिर बाद में 12%, 16%, 20% हुई और अब 24% हो गई है। मुल्क में कोरोना के फैलाव में तेज़ी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के इब्तदाई 4000 केसेस 40 दिनों में सामने आए थे, मगर अब सिर्फ 24 घंटे में कोरोना के 4000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं, सिर्फ 24 घंटे में। इसी तरह अगर अमवात का जायज़ा लें तो पाकिस्तान में कोरोना से इब्तिदाई 67 अमवात 44 दिनों में हुई थी, मगर अब सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना से 67 अफराद की अमवात हो गई है। इसी तरह पाकिस्तान में कोरोना के मजमूई केसेस और अमवात में भी तेज़ी आ गई है। गुज़िश्ता 19 दिनों के दौरान ये तादाद डबल हो गई। 15 मई तक कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 38,799 थी और 834 अमवात हुई थी। ये केसेस और अमवात फरवरी से 15 मई तक यानी 80 दिनों में रिपोर्ट हुई थी, मगर गुज़िश्ता 19 दिनों में केसेस और अमवात दुगना हो गई हैं और इस वक्त मुल्क में कोरोना के मजमूई केसेस 80,463 और 1688 अमवात हो चुकी हैं, जबकि गुज़िश्ता एक माह के दौरान कोरोना के तकरीबन 61,360 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मुताल्लिक ये दादोशुमार इसलिए अहम है कि केसेस और अमवात में इजाफा उस वक्त हुआ है जब लॉकडाउन ख़त्म करके पाबंदियाँ उठाई गईं और ईद के मौके पर मार्केट्स और बाजार खोल दिए गए। इस दौरान बाज़ारों में रश रहा। शहरियों और दुकानदारों ने SOPs का ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से अब ख़वातीन और बच्चों में भी कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है, क्योंकि ख़वातीन मार्केट गई, बच्चों को भी साथ लेके गई। इसके हवाले से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में करते हुए डॉक्टर्स ने आज वफाकी और सिंध हुकूमत के इंतजामात पर एहतजाज किया। उनका कहना था कि वक्त गुजरने के साथ बच्चों में कोरोना केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। हज़ारों लोग घरों में आइसोलेशन में खतरे में। हमें हुकूमत सिंध से और मरकज़ी हुकूमत से शदीद नाराज़गी है, शदीद एहतजाज करते हैं। उनको 3 या 4 महीने मिले, क्या तैयारी की वो इस वक्त हमारे सामने आ रहा है, उसको हम अब भुगत रहे हैं। हमारा अंदाजा है कि हज़ारों पेशेंट, मैं तादाद नहीं बता सकता, होम आइसोलेशन पर है, जान का रिस्क ले रहे हैं। क्यों रिस्क ले रहे हैं? तो ये बेड नहीं है, कहाँ जाएं? बच्चों में भी इसका रिस्क बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इस वक्त भी सिंध में 1600 से ज़्यादा बच्चे अंडर 10 इससे मुतासिर हैं। दूसरी तरफ हमें अब ये खतरा पैदा हो गया कि कहीं हमारे बच्चे उन बीमारियों से
जिन से हम पहले उनको बचाते थे, जिसमें जैसे पोलियो था, तशन्नुज है, खुन्नाक है, काली खांसी है, खसरा है, ऐसा ना हो कि टीके ना लगने से इस कोरोना की वबा के अलावा हम एक और वबा को दावत दें। हमारे लोग मर रहे हैं यार, डॉक्टर मर रहे हैं, उनके बच्चे नहीं है, उनकी बीवियां नहीं है, उनके घर वाले नहीं है। ये 100 लोग हम आप देखें ना, ओपीडीज खुली हुई हैं, डे 1 से खुली हुई हैं, बगैर टेस्ट के सर्जरीज हो रही हैं, सब लोगों की जिंदगियां रिस्क पे लगी हुई हैं। ताजर हंगामा करते हैं तो दुकानें खोल दी जाती है, ट्रांसपोर्टर हंगामा करते हैं तो ट्रांसपोर्ट खोल दी जाती है, लेकिन डॉक्टर इतने दिनों से जो कुछ कह रहे हैं उसके ऊपर हुकूमत बिल्कुल सुम्मुन बुकमुन उम्मीद बैठी हुई है, उसको कोई एहसास नहीं है। ख़वातीन के प्लेटफॉर्म से मैं समझती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम जब अपने घरों से निकलते हैं अपने बच्चों को छोड़ के और हम में से कोई कोरोना पॉजिटिव है तो वो अपने घर भी नहीं जा सकता। अब अहम बात यह है कि वज़ीर आला सिंध के मुशीर मुर्तज़ा वहाब ने भी गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि सिंध में 26 फरवरी से तालीमी इदारे बंद हैं, मगर इसके बावजूद अब तक 1128 बच्चों का कोरोना टेस्ट मज़बत आ चुका है, जबकि ख़वातीन में कोरोना से मुतासिर होने की शरह 23% से बढ़कर अब 28% हो गई। इस वक्त सिंध में कोरोना के सबसे ज़्यादा 32,910 केसेज हैं, 555 अमवात हो चुकी हैं, मगर केसेज में इजाफे के बावजूद सिंध हुकूमत ने SOPs पर अमल करते हुए आज से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट सर्विस चलाने की इजाज़त दे दी है, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पहले ही SOPs की पाबंदी के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल चुके हैं। पाकिस्तान में लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, तकरीबन हो चुका है, और अहम बात यह है कि हुकूमत कोरोना से मुताल्लिक सूरत हाल का मवाजना पहले भारत से करती रही। ये बताया जाता था कि पाकिस्तान भारत से ज़्यादा टेस्ट कर रहा है। पहले हुकूमत बताती थी कि हम टोटल टेस्ट में इस खित्ते के ममालिक में सबसे बेहतर हैं, भारत से बेहतर हैं। इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भारत में हर 10 लाख में 2,976 टेस्ट किए गए हैं, जबकि पाकिस्तान में ये तनासुब 2,700 है, यानी भारत इसमें आगे निकल गया है। इसी तरह भारत में हर 10 लाख में केसेस का तनासुब 151 है, जबकि पाकिस्तान में ये तनासुब 365 है, यानी डबल से भी ज़्यादा है। इसी तरह भारत में हर 10 लाख में अमवात का तनासुब 4 है, जबकि पाकिस्तान में तनासुब 8 है, ये भी भारत से डबल है। जिसका मतलब है कि भारत में लॉकडाउन का असर हुआ है, मगर अब लॉकडाउन में मजीद नरमी लाने जा रहे हैं तो देखना होगा कि वहाँ क्या सूरत हाल होती है। इसके मुकाबले में आबादी के लिहाज से पाकिस्तान में 80,000 से ज़ायद केसेस हैं, और अगर इसका मवाजना भारत से किया जाए जहाँ पाकिस्तान से 7 गुना ज़्यादा आबादी है, तो वहाँ केसेस की तादाद 5 लाख होनी चाहिए थी, मगर भारत में कोरोना केसेस की तादाद 2,08,000 से ज़ायद है, यानी पाकिस्तान से तकरीबन 2.5 गुना ज़्यादा है, जबकि आबादी 7 गुना ज़्यादा है। इसी तरह भारत में गुज़िश्ता रोज़ कोरोना से एक दिन में 204 अमवात हुई, पाकिस्तान में 78 अफराद की मौत हुई। भारत में 20 मई के बाद से रोज़ाना किए जाने वाले कोरोना के टेस्ट की तादाद 1.25 लाख से ज़ायद है, जिसका मतलब है कि भारत में अपनी टेस्ट की सलाहियत गुज़िश्ता एक माह के दौरान 3 गुना तक बढ़ा चुका है। पाकिस्तान अभी तक यौमिया 20,000 टेस्ट तक नहीं पहुँच सका है, हालांकि अप्रैल के आखिर तक इसमें तादाद तक पहुँचने का दावा किया गया था। इस हवाले से जो इदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं, इसके मुताबिक 10 अप्रैल तक पाकिस्तान में हर 1,000 अफराद में टेस्टिंग की शरह भारत से दुगनी थी, डबल थी। ये शरह 1 मई तक बरकरार रही, मगर फिर 15 मई के बाद से भारत में टेस्टिंग की शरह बढ़ने लगी। नरेंद्र मोदी कोरोना से निमटने की हिकमत अमली पर तनकीद हो रही है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारतीय वज़ीर आज़म को कोरोना का फैलाव रोकने की पॉलिसी को नाकाम करार दिया है, और रिपोर्ट में कहा गया है कि सख्त लॉकडाउन के बावजूद भारत में कोरोना केसेज और अमवात की शरह कम नहीं हुई। मगर अहम बात यह है कि भारत लॉकडाउन की नाकामी के बावजूद पाकिस्तान से इस वक्त बेहतर सूरत हाल में नज़र आ रहा है। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा मामले ख़ुसूसी वज़ीर आज़म बराए सेहत हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, हमने कुछ हक़ाइक़ आवाम के सामने रखे। ये बताइएगा कि अब डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि आप ताजिरों का सुनते हैं, ट्रांसपोर्टर्स का सुनते हैं, हमारा भी सुने, आप तो खुद डॉक्टर हैं, सूरत हाल ख़राब होती जा रही है, एक दिन में 4,000 केसेस। शुक्रिया। बात ये जी कि ये यकीनन आपने सही अदाद-ओ-शुमार बताए हैं, लेकिन ये जो 4,000 का नंबर है, इसके साथ आपको एक और नंबर भी बताना चाहिए, और वो ये है कि पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान में पहली मरतबा 17,000 से ज़्यादा टेस्ट हुए हैं, और उनमें ये पॉजिटिविटी जैसे जैसे हम टेस्ट नंबर बढ़ाते हैं, पॉजिटिविटी इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज़। वो तो बढ़ेगी, मगर मसला ये है कि अगर पॉजिटिविटी 7-8% के रेशो से ही बढ़ती तो परेशान कुन बात नहीं थी। टेस्ट की तादाद बढ़ाई है, मगर 24% पॉजिटिविटी हो गई है, यानी अगर 30,000 करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगी। तो रेशो तो बढ़ना ही था, जो इस वक्त पॉजिटिविटी की परसेंटेज बढ़ रही है वो बहुत परेशान कुन। डेफिनेटली पॉजिटिविटी तवक्को से ज़्यादा बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं। 24% थी पॉजिटिविटी,
تو یقیناً اس بات کا اندیہ ہے کہ بیماری جو ہے وہ معاشرے میں لوکل ٹرانسمیشن کے نتیجے میں پھیل رہی ہے اور کافی تیزی سے پھیل رہی ہے. ڈیتھس کا بھی آپ نے بتایا, صحیح فرمایا. پچھلے کوئی 7 دن سے کچھ 70 کی ایوریج چل رہی. کیا یہ ایکسپونینشل گروتھ ہے؟ نہیں, یہ ایکسپونینشل گروتھ نہیں ہے, لیکن یقیناً یہ صورتحال میں اموات کے حوالے سے اضافہ ہو رہا ہے, لیکن یہ بہت زیادہ غیر متوقع نہیں ہے, اس لیے کہ جو ہم دیکھ رہے تھے پریڈکشنز تھیں ان کے مطابق یا اس سے تھوڑا سا زیادہ ہے. کسی دن اس پریڈکشن سے ویلیو تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے, کسی دن اس سے زیادہ ہو جاتی ہے. جہاں تک آنے والے دنوں کا آپ نے ذکر کیا ہے تو انفارچونیٹلی مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ ابھی تو یہ رجحان بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور جو بہت ایک امپورٹنٹ اس وقت سوال ہے وہ یہ ہے کہ کب ہم کچھ سٹیبلائز کریں گے کسی سطح پہ جا کے, اور کب ہم گریجولی پھر وہ پلیٹو پہ رہتے ہوئے آہستہ آہستہ ڈسینڈ کریں گے. یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ تمام ملکوں میں ایسا ہی ہوا ہے. تو اس کے بارے میں کوئی حتمی تاریخ مقرر نہیں کی جا سکتی کہ یہ کب ہوگا, تو یہ آنے والے ہفتے کچھ بتائیں گے ہمیں. اللہ کرے کہ جلد از جلد یہ صورتحال پیدا ہو سکے. اور ڈاکٹر صاحب یہ صورتحال مگر جا کس طرف رہی ہے؟ اگر آپ ٹیسٹ کی تعداد 30,000 تک لے کے جائیں گے, ظاہر ہے اور زیادہ آئیں گے. 24% تک ہم پہنچ گئے ہیں. 8%, 10% ہوتا تھا. بھارت ابھی تک ڈبل ڈیجٹ میں نہیں گیا. ہمارا جو انفیکشن ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے, 24%. جی بالکل درست ہے. اور مجھے انڈیا کا جو ٹیسٹنگ اسٹریٹجی ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ تفصیلات نہیں پتہ, لیکن ہم لوگ جو ٹیسٹ کر رہے ہیں یہ سسیپٹیبل لوگوں میں کرتے ہیں, یعنی کہ جن پہ شک ہوتا ہے ان پہ کرتے ہیں, جو کانٹیکٹس ہوتے ہیں یا جن کے اندر سمٹمز پیدا ہوئے ہوتے ہیں. ہم جنرل پبلک کا یہ نہیں کر رہے. جنرل پبلک کا اگر ہم کریں تو ہو سکتا ہے کہ اس سے بہت کم ہو. آپ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دس پوائنٹ. بعض ملکوں کے اندر جنرل پبلک کے اندر جب یہ کیا جاتا ہے تو اس میں شرح بہت کم ہو جاتی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دس, میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ بیماری پھیل نہیں رہی یا یہ ٹرانسمیشن بڑھ نہیں رہی. بالکل بڑھ رہی ہے, اور ظاہر ہے کہ جتنے زیادہ لوگوں کے اندر پازیٹیوٹی ہوگی اسی قدر پھر جو ہیں ان کی وہ شرح یا وہ سیگمنٹ آف پیشنٹس کہ جن کو پھر ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ. تو یقیناً یہ ایک بڑھتا ہوا رجحان ہے. جی اور جب یہ بڑھتا ہے تو ظاہر اب تو سبھی کھول دیا ہے. ٹورزم بھی کھولنے کی وزیر اعظم باتیں کر رہے ہیں. ویسے حکومت کہہ رہی ہے لوگوں کو گھر سے نہ نکلیں بغیر ضرورت کے. ایکسپیکٹ آپ کیا کر رہے ہیں پھر؟ یہ کہاں ہاسپٹل میں کیا بہت زیادہ پریشر آنے والا ہے اس مہینے کے آخر تک یا مڈ تک؟ اور لوگوں کو پتہ ہو, کیونکہ اچانک افواہیں آتی ہیں کہ جو اسپتال میں کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے, کہ ہمیں کہاں جانا ہے اگر ہماری طبیعت خراب ہو. اس کے لیے کوئی ڈیولپ ہو کوئی سسٹم جو صوبوں کے ساتھ بھی شیئر ہو, اور تاکہ عوام کو پتہ ہو کہ انہیں کہاں جانا ہے فوری طور پر طبیعت خراب ہونے پر. ہم اس وقت, اور آج بھی ہم نے اس پہ سارے چیف سیکرٹری صاحبان سے بات کی ہے, اور اب وہ آہستہ آہستہ اس سسٹم کو یوز کرنا شروع کر رہے ہیں کہ جس کے تحت ڈاکٹرز جو ہیں یا جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں یا جو پالیسی میکرز ہیں وہ پیشنٹس کی فیملیز کو ری ڈائریکٹ کر سکیں گے کہ اگر مثلاً آپ ایک 5 کلومیٹر کے ریڈیس میں ہیں اور وہاں پہ آپ ایک ہسپتال میں جاتے ہیں اور وہاں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جی یہاں پہ تو بیڈ نہیں ہے, تو آپ اور یہ ایپ ہم پبلک بھی کرنے جا رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ اس 5 کلومیٹرز یا اس سے زیادہ ایریا کے اندر آپ یہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے کہ اس ایریا کے اندر اور کون سے ایسے ہاسپٹلس ہیں کہ جہاں پہ کووڈ پیشنٹس کے لیے سہولیات موجود ہیں, اور آپ ان کو کلک کر کے یہ بھی ایون دیکھ سکیں گے کہ وہاں پہ کتنے بیڈز موجود ہیں, کتنے وینٹیلیٹرز موجود ہیں, کتنے آئی سی یوز کی دوسری فیسلٹیز موجود ہیں, اور آپ وہاں جا سکیں گے. یہ ہم نے بڑی محنت سے جی RMS بنایا ہے, اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری صوبائی سطح کے اوپر اس کو صحیح طریقے سے ایک مینجمنٹ ٹول کے طور پہ استعمال کیا جائے. تو ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے مینیج کیا جائے تو ابھی پاکستان کے ہیلتھ کیئر کی کیپیسٹی اوور ویلم نہیں ہوئی.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر مرزا صاحب موجود تھے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال تو یہاں سے خراب ہی ہوگی اور کیسز کی تعداد بڑھے گی, پھر ہاسپٹل میں بھی کیسز سامنے آئیں گے, مگر ابھی میڈیکل جو ہسپتالوں کا نظام ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں صورتحال خراب نہیں ہے. پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں. آج ایک اور اہم کیس کے حوالے سے اہم ڈیولپمنٹ ہوئی.